राम की जीवन गाथा, रामायण, राम का जो जीवन जो गाथा है उनकी, उसको उसमें रामायण में जो है लिपिबद्ध किया गया है। धर्म की स्थापना करने का या दुष्टों का विनाश करने का, बट ये जो उद्देश्य है ये गौण उद्देश्य है भगवान का, क्योंकि तो भगवान जो है अपने धाम में भी जो है दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। कितने जीवों का विनाश करते हैं भगवान, जो दुष्ट होते हैं अपने धाम बैठ के विनाश कर सकते हैं, लेकिन उनका जो इस धाम पे आने का उद्देश्य है वो है भक्तों को आनंद देना। ये मेरा उनका उद्देश्य है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं इसमें से। श्री राम भारतीय जनमानस की आत्मा में रचा बसा एक नाम। तो जितने भी भारतीय हैं उनकी जो है मन में जो है, उनकी आत्मा में जो है भगवान श्री राम का नाम ही रचा बसा है। सदियों के संघर्ष के बाद अंततः श्री अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हो ही गया। तो कितने सालों के परिश्रम के बाद में जो है अयोध्या में भगवान श्री राम का जो है मंदिर स्थापित हुआ। कुछ लोगों के भावना है कि त्रेता में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। तो त्रेता युग के अंदर कहा था कि भगवान जो है 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या में वापस आए थे, लेकिन तो इस कलयुग में वे लगभग 500 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए हैं। इसका क्या मतलब है इसका, कि कलयुग के अंदर आज से 500 वर्ष पहले मुगलों ने जो है राम मंदिर जहाँ बना हुआ है अयोध्या के अंदर, उसको उन्होंने तोड़ दिया था। और भगवान का जो मंदिर है वो छोटा सा मंदिर वहाँ पे बना हुआ था। तो 500 वर्ष की संघर्ष के बाद में जो है आज जो है भगवान राम जो है लास्ट ईयर उनका मंदिर भव्य बन पाया है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि 14 वर्ष इस कलयुग में वे लगभग 500 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। जैसे भगवान 14 वर्ष में वनवास में रहते थे, कुटिया में रहते थे और कंदमूल खाते थे, वैसे ही जो है अयोध्या के अंदर भी उनका जो मंदिर बना हुआ था पहले, आज से 1 साल पहले तक, वो क्या बना हुआ था, छोटा सा मंदिर बना हुआ था, कुटिया टाइप की मंदिर बना था, उसमें भगवान को विराजमान किया हुआ था। तो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में जो है लास्ट ईयर जो है भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर है वो दोबारा से स्थापित हुआ। वस्तुतः श्री राम भारतीय जनमानस की रग में है। इसका एक कारण है कि श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका पूरा जीवन मर्यादा में रहा। उन्होंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। तो भगवान श्री राम का जो जीवन है वो पूरा उनका जो है मर्यादा पुरुषोत्तम में रहा। उनके चरित्र में पाए जाने वाले गुण, जैसे पिता की आज्ञाकारिता, उनके अंदर जो गुण थे वो पहला गुण था क्या था कि पिता की उन्होंने आज्ञा का पालन किया। दशरथ जी ने उनको कहा नहीं था कि तुम वन में चले जाओ, इससे हमको पता लगा कि कौशल्या माता मतलब कैकेयी ने मम्मी माता ने जो है वर मांगा है अपने पति से दशरथ जी से, तो उनको सुनकर के उन्होंने जो है वन जाने का निश्चय ले लिया, जिससे कि मेरे पिता की जो वचन है वो झूठे न है। दशरथ ने कभी नहीं कहा उनसे वन जाने के लिए, लेकिन उन्होंने जब सुना उन्होंने कि मेरी माता ने वर मांगा है मेरे पिता से, तो पिता का वर जो है झूठा ना जाए, तो उन्होंने सुनते जो है वो वन जाने के लिए तैयार हो गए। भाइयों सेवकों के प्रति प्रेम, दूसरा जो हमें भगवान के अंदर जो चरित्र पाया जाता है वो है क्या है, भाइयों सेवकों के प्रति प्रेम, जो रामायण में सिखाती है कि कैसे भाइयों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। कहते हैं कि भाई यदि आपका मित्र है तो आप सुखी है, तो यदि भाई आपका दुश्मन बन जाए तो आपका जीवन जो है फिर नरक में है। यदि भाई आपका साथ दे रहा है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, तो आपके घर में जो शांति बनी रहेगी। यदि भाइयों में आपस में यदि झगड़ा हो जाता है तो आप लोगों का जीवन जो है फिर नरक है। क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो है भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कैसे आपस में मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के लिए त्याग के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्रजा के प्रति पिता जैसा भाव और यहाँ तक शत्रुओं के प्रति करुणा सभी को आकर्षित कर जाती है। भगवान के अंदर क्या गुण थे, पहला गुण था कि पिता की आज्ञाकारिता, दूसरा भाइयों के प्रति प्रेम, प्रजा के प्रति पिता जैसा भाव और यहाँ तक कि शत्रुओं के प्रति करुणा सभी को आकर्षित कर जाता है। सीता मैया का अपहरण हो गया था,
तो वो वनों में उनको ढूंढ रहे थे। तो फिर उनको जो है सुग्रीव हनुमान जी से उनका वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने पूछा सुग्रीव से कि भाई आप क्यों अलग से रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे भाई वाली ने जो है मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और मेरे को जो है मतलब मुझे जो निकाल दिया है, शायद मतलब क्या कहते हैं राज्य से निकाल दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं फिर उन्होंने पूछा सुग्रीव जी ने राम जी से कि आप कैसे घूम रहे हो यहाँ पे जंगलों के अंदर। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी दशा आप जैसी है, जैसे आपकी पत्नी को उन्होंने अपहरण कर लिया तो मेरी पत्नी को भी किसी ने अपहरण कर लिया है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा लेकिन आप भी मेरी सहायता करना। तो उन्होंने जो है भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव की पत्नी को उनसे मिलाया। लेकिन सुग्रीव जो है उसके बाद भूल गया कि मैंने कुछ वचन दिया भगवान राम को। वो अपने ऐशोआराम में पत्नी के मिलने के बाद में मस्त हो गया। फिर भगवान ने उनको याद दिलाया कि भाई आपने मुझे भी प्रॉमिस किया था, आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। फिर जो है उन्होंने उनका साथ दिया। रामायण सिखाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्षणिक सुखों से परे है और हमें उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अस्थायी हैं। श्री राम ने क्षण भर में अपने जन्म सिद्ध अधिकार राज्य का त्याग कर दिया। मतलब भगवान राम ने जैसे उन्होंने सुना कि मेरी माता ने जो है 14 वर्षों का वनवास मांगा है अपने पति से, उन्होंने तुरंत जो है पूरे राज्य का त्याग कर दिया। एक क्षण के अंदर उन्होंने त्याग कर दिया। सीता और लक्ष्मण ने स्वेच्छा से राजसी सुख का त्याग करके वनों के कष्ट स्वीकार किए। भरत ने राज्य प्राप्त होने पर भी उसमें कोई लालसा नहीं रखी और 14 वर्षों तक श्री राम से भी अधिक कठोर जीवन व्यतीत किया। तो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कैसे उन्होंने कठोर जीवन व्यतीत किया अपना। सुमित्रा ने अपने एक पुत्र लक्ष्मण को श्री राम तथा दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भरत की सेवा में नौछावर कर दिया। तो रामायण हमें सिखाती है कि कैसे एक दूसरे के प्रति हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।